जय हिंद दोस्त। तो आज हम लोग को पढ़ना है जोड़ और घटाव बनाने का तरीका, मतलब हम लोग जोड़ कैसे करते हैं। जैसे बचपन में सीखते हैं, ठीक है, वो वाला जो से हम सीखते हैं हम लोग, जैसे जनरली इससे दो दो को जोड़ना है, कितना होता है 4। लेकिन 4 क्यों होता है? तो होता है 4, लेकिन हम लोग समझेंगे कि 4 कैसे होता है। क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि 8 - 6 गया तो 2। तो ये 8 में 6 जाता है तो 2 कैसे होता है? क्या मतलब इस चीज के बारे में हमको पूरी तरह से पढ़ना है। क्या, देखो, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि ये 2 4 6 ये सभी क्या है? नंबर है, सभी संख्या। तो जब ये नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 क्या है? डिजिट है, अंक है। ये 10 जो डिजिट है तो इसका भी कुछ स्थान होगा। क्या, जैसे मान लो इसको भी कहीं कहीं पर रखा गया होगा। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, इसको भी कहीं पर रखा गया होगा। तो ये जो नंबर है इसको संख्या रेखा पर रखा गया है। इसको किस पर रखा गया है? संख्या रेखा पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये बनाते हैं एक संख्या रेखा, ठीक है। तो आपके सभी को आता होगा क्या, इधर 0, इधर क्या होता है भैया? पॉजिटिव, और इधर क्या होती है? निगेटिव संख्या। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिनिमम हम 9 ले लिए। क्या, 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। देखिए कि 2 जोड़ 2 कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने क्या बना लिया? संख्या रेखा, जो आप लोग को सभी जानते होंगे। ये क्या होता है? 0 होता है मूल बिंदु, जिसे हम लोग कहते हैं। ये मूल बिंदु क्या करता है कि हमारे जो दिशा होती है उसको यह 2 भागों में डिवाइड करता है। कहता है कि भैया अगर 0 से आप इधर जाएंगे तो आप पॉजिटिव जाएंगे, और 0 से अगर आप इधर आएंगे तो निगेटिव आएंगे। क्या, यही कहता है। अब बात यहाँ पर आता है कि हम 2 जोड़ 2 4 क्यों करते हैं, या 6 में 8 4 घटाते हैं तो 2 क्यों होता है? क्या, हमने बोला कि 2 जोड़ 2 कितना होता है? 4। जैसे हम लोग जनरली जोड़ते हैं कि 2 जोड़ 2 कितना होता है? 4। अब देखो भाई, 2 में जोड़ना कितना है? 2। अच्छा, ये 2 भी क्या है? प्लस में है। ये 2 किस में? इसका तो साइन क्या है? प्लस में। क्या, और ये भी क्या है? प्लस में। दोनों क्या है? प्लस में। तो दोनों प्लस में है, क्या दोनों एक जाति का है? क्या, दोनों प्लस का ही। तो जब प्लस है तो संख्या रेखा पर 0 से किधर चलते हैं? प्लस, इधर चलते हैं प्लस। तो 0 से हमको क्या करना है? शुरू करना है। कहाँ से? 0 से शुरू करना है। और 0 से हमको कहाँ पर जाना है? पहले 2 पर, क्योंकि सबसे पहला क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो 0 से किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो 0 से कितना चलना है? 2 चलना है हमको। तो 0 से 2 पर जाना है। कितना है? 2 पर 2, 1 और 2 कितना आए? 1 और 2। हम कहाँ पर पहुंच गए? 2 पर। अब 2 के बाद क्या करना है कि प्लस। ये भी क्या है भैया? प्लस में। ये जब ये प्लस में है फिर इधर से इधर ही चलेंगे। तो पहले हम कहाँ पर आ गए हैं? 2 पर। फिर करना है कितना? +2। फिर यहाँ से क्या करेंगे? हम 2 चलेंगे, 1 और 2। अब कहाँ पर आ गए? 4 पर आ गए भाई। इसीलिए 2 जोड़ 2 कितना होता है? 4। अच्छा, बचपन में आपको सिखाया होगा, आप लोग गौर नहीं करते होंगे कि भैया बोलता है कि अरे बुआ 2 जोड़ 2 जोड़ेगा ना। अगर इससे बुझने के लिए नहीं आता है तो 2 को ऐसे लकीर पार लो। 2 को हुआ, अब जोड़ना कितना है? 2 को और पार लो, और टोटल गिन लो क्या हुआ? 1 2 3 4। तो क्या इतना हम 4 लो लिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि भैया पहले हम कितना चलना होता है? 2। अब फिर 2 से कितना चलना होता है? 1 और 2। इसलिए हम कहाँ पर आते हैं? 4 पर। तो वही बात होता है यहाँ पर भी। तो संख्या रेखा पर होता है कि हमको जोड़ना कितना है? 2 जोड़ 2। लेकिन 2 पहला क्या है? पॉजिटिव है। 2 पहला क्या है? पॉजिटिव है। तो 0 से कहाँ पर चलेंगे? 2 पर। 2 पर आगे। फिर 2 के आने के बाद कितना जोड़ना है हमको? इसमें 2। तो फिर 2 से कितना चलना है? 2, 1 और 2 कहाँ पर आ जाएंगे? 4 पर। इसलिए 2 जोड़ 2 कितना होता है? 4। जैसे मान लीजिए बहुत सारा हम जोड़ सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए कि 6 में 1 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं हम? 6 में 1 जोड़ेंगे। तो 6 पहले कहाँ? 0 से पहले हमको कहाँ चलना होगा? 6 पर, क्योंकि 6 भी क्या है? पॉजिटिव है। और जानते हैं जब पॉजिटिव नंबर होगा तो इधर से किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। तो 0 से हमको पहले कितना चलना है? 6, 1 2 3 4 5 6। हम 6 पर आ गए। कहाँ पर आ गए? 6 पे। 6 पे आने के बाद हमको प्लस कितना करना है? 1। ये भी किस में है? इसका भी साइन क्या है? प्लस में। तो 6 से फिर कितना चलना पड़ेगा हमको? 1। कितना चलेंगे? 1। कहाँ पर आप पहुंच गए भैया? हम 7 पर पहुंच गए। इसीलिए 6 जोड़ 1 कितना होता है? 7। समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं है? देखिए, अब जोड़ में एक गलती और आप क्या करते हैं। जैसे मान लो कि जनरली ये तो मान लीजिए होता है क्यों, जैसे आप लोग को जोड़ दिया जाता है कि 2 2 2, ठीक है, इसको जोड़ना।
इसको क्या करना है कि जोड़ना है। सभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट करते हैं कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 कितना करते हैं, 2 जोड़ 2 4, 4 दे 4 2 6। लेकिन भैया ये गलत है। अबे कैसे गलत है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे गलत है। अब देखो भाई कैसे गलत है। अब गलत क्यों है कि देख यहाँ पर नंबर कितना के दिया गया, कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। जब 3 डिजिट है लेकिन जो हमारा साइनिंग है, जो प्लस का चिन्ह दिया गया है, कितना दिया गया है, 1। अब जो 1 प्लस है, ये प्लस क्या, एक क्या है प्लस, तो ये जो प्लस है, 1 प्लस का काम क्या होता है, किसी दो चीज के बीच में रिलेशन बनाएगा। मतलब जब ये 1 प्लस है तो ये किसी दो नंबर को ही जोड़ सकता है, या तो यह इसको जोड़ सकता है, या इसको जोड़ सकता है, या क्या इसको जोड़ सकता है, या इसको जोड़ सकता है। मतलब कि 1 प्लस दिया गया है। अब इसमें मान लो बच्चा में आप लोग एक चीज और सीखते होंगे, जिसको बोलते हैं आप लोग सीधा वाला जोड़। जैसे मान लीजिए इसी चीज को अगर हमको जोड़ना है, अब मान लीजिए अगर आप इसी चीज को हम सीधा करके लिखें, तो आपने 1 प्लस दिया था, हमने इसके आगे प्लस, हमने भी इसके आगे प्लस दे दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस तरह आपको दे दिया जाए तो आपको कहेगा जोड़ने के लिए, आप क्या करेंगे सर, 22 और 2 24 हो जाएगा। अब लोग अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते, अब 24 तो कर दिया। अब 24 क्यों, क्या, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि 2 पर 2 कितना होता है, 22 होता है। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को लिखे तो 6 कर दिया। अब कैसे होता है, देखो किसी चीज का जो रिलेशन होता है, एक जोड़ हो या घटाव हो, गुना हो, भाग हो, उसका जो रिलेशन होता है ना, किसी दो डिजिट के बीच होता है। मतलब कि वह काम करेगा ना, दो ही चीज के बीच काम करेगा, मतलब 2 ही डिजिट के बीच वह काम करके उसका क्या होता है कि जो उसका काम होता है खत्म हो जाता है। अब देख ये जो 1 प्लस है ना, ये दोनों को जोड़ेगा। अच्छा एक चीज बता दो भाई, तू 3 नंबर कैसे जोड़ेगा। अब तू 2 को जोड़ देगा, 2 2 4 हुआ। अब बोली प्लस का चिन्ह कहाँ गया, ये बेचारा रहा। अब ये रहबे नहीं क्या, तो इसको कैसे जोड़ देगा। अब इसको जोड़ दिया, मान लो कि तुम 2 जोड़ दिया 4। अब बोलो जब ये प्लस का चिन्ह तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ क्या क्या जोड़ दिया। अब तुम्हारे पास कोई चिन्ह नहीं है, इसके बीच तू क्या करेगा। अब मेरा मन है कि हम गुने कर देंगे, तुमको मना करेगा, कोई सिंबल नहीं है। अब मेरा मन है कि हम भागी कर देंगे, अब किसी का मन है घटा ही देगा, तो तू क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा। तो क्या होता है, बच्चा लोग देखता नहीं है, गलती कर देता है, ठीक है। छोटी छोटी बात को ध्यान में बच्चा लोग कहता है छोटा बात है, चलेगा नहीं भाई। अगर कोई आपको गौर से देखेगा तो आपको गलत कर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं बचपन में जब हम इसी चीज को जोड़ते हैं, तो मान लो कितना जोड़ प्लस का चिन्ह देते थे कि इसको जोड़ेंगे, इसको मतलब 1 2 प्लस देते थे ना। अब मान लो कि इसी चीज को लिखे हैं तो यहाँ पर 2 को प्लस दिए, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो क्यों देते, कभी सोचे इस बात को। क्या देखना, ये जो प्लस है ना, ये जो 1 प्लस का काम है ना, किसी दो चीज को ही जोड़ने का काम करता है। मतलब कि एक जो सिंबल होता है प्लस या माइनस गुना है भाग, किसी दो डिजिट के ही बीच काम करता है। मतलब किसी 2 नंबर के ही बीच काम करता है सिर्फ। अब 2 नंबर को बीच काम करेगा और उसका काम खत्म हो जाएगा। अब देख इसको क्या करेगा, जोड़ देगा, ये दोनों को जोड़ देगा, कितना हो जाएगा 4। अब इसका काम खत्म हो गया, देखो उड़ गया, ये हट गया। अब देखो अब जो ये प्लस आएगा ना, फिर अब ये जो आया प्लस, अब फिर क्या करेगा, इस दोनों को जोड़ेगा। अब इस दोनों को जोड़ेगा तो फिर कितना हो जाएगा 6। अब देखो अब यो दोनों जोड़ दिया, देखा यो उड़ जाएगा, 6 हो गया। तो क्या होता है कि 1 प्लस का काम होता है किसी दो बीच को ही जोड़ना, ठीक है। अब बुढ़ाका सब की करके फटाफट दे दो ना, देखो ये ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब तू एगो सिंबल दे दो, वो फटाफट क्या करेगा, आधो 10 का 0 हाथ में 1 8 24 1 25, वो फटाफट 250 लिख देगा। हमारा सनक आन देगा, कहेगा धूर बोलेगा कि गलत हो गया भाई। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि भैया आप जाने हैं कि 1 प्लस जो होता है किसी 2 नंबर को ही जोड़ता है। क्योंकि कोई भी जो रिलेशन होता है भैया, आप बताओ तो, कोई भी रिलेशन होता है किसी दो पर्सन के ही बीच होता है, उसमें तीसरा पर्सन नहीं आएगा। मतलब तीसरा पर्सन आएगा तो चीज काम ही नहीं करेगा क्या। तो वही बात यहाँ पर भी होता है, ये जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस किसी 2 के बीच। अच्छा एक बात और, अब कोई बोलेगा कि नहीं हम लोग सीखे थे कि सीरियल में लिखा रहेगा ना तो जोड़ देंगे सबको, ठीक है। तो अब एक चीज ये भी होता है, कहता है कि अगर सीरियल में लिखा हुआ है ना तो हम जोड़ देंगे। जैसे मान लो हम इसी जगह लिखते हैं कि 2 जोड़ 2, ये सभी है ना, नहीं सर नहीं जानते, ये सब सीरियल में लिखा है तो सब इस सबको जोड़ देते हैं ना। असल इसी को हम सीरियल में लिख दिए, तो सभी को घटा दो ना, अब सभी को घटा देगा। अच्छा कल घटाओ में देखा है कभी ये ऐसे 3 को जोड़ते हुए, ऐसे 3 को कभी देखा है, क्यों ये कभी सोचता है कि घटाओ में 3 को घटाता है एक साथ।
घटाव में कभी सीखा है 3 को एक साथ? क्योंकि देख भाई हम बार बार क्या बोल, क्योंकि एक सिंबल का काम ही होता है कि किसी दो चीज के बीच रिलेशन करना। अब देख यहाँ पर क्या होता है कि सिंबल यहाँ प्लस क्या होता है कि ये बेचारा ना क्योंकि जानता है प्लस सभी के आगे लगा हुआ रहता है, नहीं जानता है। अब प्लस सभी के आगे लगा हुआ रहता है तो लोग क्या करता है धोखा में काम कर देता है। नहीं, अब मान लीजिए ना भैया, अब यहाँ पर हमने दे दिया है आपको ये चीज, अब यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मान लो अब इसी जगह हमको 3 चीज को घटाना है कि 1 2 3, जब 3 चीज को घटाना है तो हमने 2 सिंबल दिए, ठीक। आप ऐसे लिख देंगे कि मान लो करेंगे अभी हमको 3 को घटाना है, ठीक है। कितना घटाना है? 1 2 को घटाना है और इसको जोड़ना है। जब यहाँ पर 3 को घटाना है तो हमने 2 सिंबल दिया है क्या घटाओ में। अब हम कहेंगे कि ना हम इसी चीज को हम लिख देते हैं कि 2 2 और -2। अब 2 2 -2 लिखे, अब बोलो दोनों का आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सोचता है कि क्या को माइनस लगा हुआ है, अर्थात इस दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है क्या। अब यहाँ पर 2 को माइनस लगा तो ये दोनों एक जगह जुटेगा तब ये घटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक जाति का है, नहीं है। तो ऐसे चीज में क्या होता है कि हम लोग अधिकतर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई फंसाने के लिए आपको ये चीज कर। और देखो भाई जनरली हम लोग जानते हैं कि सभी नंबर के आगे प्लस का चिन्ह होता है क्या, जनरली हम लोग जानते हैं कि सभी नंबर के आगे प्लस का चिन्ह होता है। इसीलिए जो सीरीज में दिया रहता है तो एक प्लस दिया हुआ रहता है तो हम लोग समझते हैं कि ऐड करना। हाँ सब हम कर देते हैं, ये चीज अच्छी बात है, लेकिन हमको समझ के रहना होता है। अगर कोई हमको पूछ दे कि भैया आप बताइए कि क्यों जुटता है, तो आप क्या करेंगे? तब तो फंस जाएंगे। तो इस चीज को हमको समझ के रखना है, कहना कि भैया देख कोई भी जो रिलेशन बनता है किसी 2 नंबर के ही बीच बनता है, ठीक है। कितने नंबर के बीच बनता है? 2 नंबर के ही बीच बनता है। अब यही आपको समझाया ना कि मान लीजिए ये 2 नंबर है, जब ये 2 क्या है नंबर है तो जो दोनों को जोड़ते हैं ये प्लस, तो ये प्लस गायब हो जाता है। कभी सोचते हैं क्यों? क्योंकि इसका काम खत्म हो जाता है। जब इसका काम खत्म हो गया तो आगे दोनों को जोड़ के 4 ला दिया, इसका काम था दोनों को जोड़ना, जोड़ दिया। अब फिर जो ये प्लस आता है तभी फिर दोनों को जोड़ता है, तब फिर दोनों को जोड़ता है तो ये बेचारा गायब हो जाता है, कहता है हम 6 ला दिया, हम नहीं रहेंगे, हमारा काम खत्म हो गया तो हम कथी रहेंगे क्या, तो गायब हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज को भी पढ़िए तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। उसको बारीकी से देखिए को क्या कहता है और क्या हमसे मतलब सोचने के लिए बोल रहा है क्या। ये तो मान लीजिए जोड़ का नियम था। अब मान लीजिए किसी चीज को हम घटाते हैं, जैसे क्या इसी में चलते हम घटाव भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग घटाव पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग घटाते हैं कि 4 - 2, 4 - 2 घटाते कितना होता है? 2 होता है ना। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं, 4 - 2 गया तो 2 होता है। अभी फिर देखिए 4 के आगे क्या होता है? प्लस होता है, चूंकि ये क्या है पॉजिटिव है। क्या प्लस क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कुछ नंबर के आगे सभी के नंबर का क्या होता है? प्लस होता है। और प्लस को क्या होता है? छुपा हुआ रहता है, उसको हम लोग नहीं दर्शाते क्या। लेकिन माइनस लगाते हैं तो माइनस को क्या हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको 2 घटाना था, जैसे हम दो क्या लगा दिए माइनस। माइनस इसलिए लगाए क्योंकि हमको माइनस को दर्शाना पड़ता है और प्लस को हमको दर्शाना नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये 4 क्या प्लस है, तो 4 प्लस है, इसका मतलब यहाँ से हमको कितना चलना है? पहले 4 इधर चलना है, क्योंकि पॉजिटिव इधर होता है। कितना चलना है? 1 यहाँ पर आ गए, 2 3 4, कहाँ पर आ गए? 4 पे आए। अब 4 में घटाना है, अब 4 का काम खत्म हो गया। अब इसमें क्या करना है कि -2 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? -2। तो -2 क्या है? निगेटिव है। और हम बताए हैं निगेटिव किधर चलते हैं? जिस नंबर से हमको चलना है, जिस संख्या से चलना है, उधर से हमको किधर चलना होगा? इधर चलना होगा, ठीक है। अरे भैया इसको दाया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बाया, ठीक है। नहीं बताया दाया बाया समझ लो कि मतलब कि 0 से इधर बाया चलेंगे तो पॉजिटिव और इधर दाया चलेंगे तो निगेटिव। तो अब जिस नंबर पर हम पहुंच गए हैं 4, पहले क्या है? 4, 0 से 4 पर पहुंच गए। अब 4 से हमको किधर चलना होगा? ये दाया चलना होगा, निगेटिव है। तो कितना कहता है ऐड करने के लिए? -2। फिर -2 इधर से -2 इधर चल देंगे, कितना हो जाएगा? 1 और 2। कहाँ पर आ गए भाई हम? इधर कितना चले हैं? -2 और कितना चले हैं? +4। तो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? 2 पर पहुंचे। इसलिए 2 - 2 कितना होता है? सॉरी 4 - 2 2 होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए 9 - 3 घटाए तो कितना होता है? 6 होता है। तो 9 - 3 कितना होता है? 6। देख भाई 9 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हम लोग 9 चलेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर आ गए। 9 प्लस था तो हम लोग क्या करते हैं? बाया चलते हैं। और माइनस कितना है? 3, -3 है तो फिर कहाँ पहुंच गए हैं? 9 पर। जहां पर पहुंचेंगे वहां से फिर हम दाया लेंगे।
अगर माइनस रहेगा तो फिर वहां से दाएं लेंगे, अगर प्लस रहेगा मान लीजिए यहाँ 1 करवा था तो फिर इधर कितना चलते 1 2 3, तो जहां पर पहुंचते हो उसका क्या होता है आंसर। लेकिन चूंकि लगा क्या इसके आगे माइनस है, इधर क्या चलना पड़ेगा दाया, यहाँ से कितना दाया चलेंगे 1 2 3, कहाँ पर आ गए हम लोग 6 पर आ गए, इसीलिए इसका आंसर कितना होता है 6। अब देख भाई हम अभी क्या हम बताए थे आप लोग की कभी जो माइनस का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमको 3 अंक माइनस में हमको करना है 3 अंक का, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है कि 9 अब -3, अब माइनस फिर हमको अगर 3 करना है इसमें से, हम क्यों करते हैं फिर हम इसके आगे माइनस लगाते हैं क्या, तो हम फिर बोले देख भाई हम क्या करते हैं कि एक जैसे मान लीजिए इसी चीज को हम देखिए अब ऐसे लिखते हैं -3 और -3 और -3 देख बराबर क्या हो, हमने क्या बोला कि एक जो सिंबल होता है ना, एक सिंबल ये होता है कि ये किसी दो डिजिट के ही बीच काम करेगा, अर्थात ये दो किसी मतलब 2 ही नंबर के बीच काम करेगा। तो मतलब एक सिंबल से किसी 3 चीज को जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकता। अब जैसे भाई मान ले ये 2 गुना 2, अब मान लो इसको गुना करना है तो कर देगा, एगो गुना है क्या करेगा कि इस 2 नंबर को गुना करेगा ना। अब कहता है कि आपको बोल देगा कि भैया ये 22 सर ये 2 है, इसको क्या गुना कर देते, अरे बेहुदा ये 2 नहीं है भाई, ये कितना 22 है, तो 22 क्या एक है, एक क्या है कि एक के नंबर है क्या, जैसे कि ये 9 क्या है एक नंबर है तो उसका भी एक वैल्यू क्या है ये 22 नंबर, ये 2 थोड़ी है, ये 22 है, ठीक है कितना है ये 22। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 2 3, तो कभी ऐसे देखा है गुना, क्योंकि एक गुना का काम होता है। अब इसी चीज को हम मान लो कैसे लिख दिए, अब हम गुना कर दिए तो कैसे गुना करें, अब हम मान लो इसके बीच गुना का चिन्ह हमने कर दिए, अब 2 अब गुने 2 कितना हो गया 4, अब बहुत के सर ने हम इसको 22 मानेंगे, अब तू क्या करेगा कुछ समझ में आएगा। तो इसी चीज को होता है किसी भी चीज का जो होता है सिंबल होता है उसका बस मेन पर्पस होता है कि वह हमेशा 2 ही नंबर के बीच काम करेगा, 2 ही डिजिट के बीच काम करेगा, उससे वह तीसरे के बीच काम कर ही नहीं सकता। अगर तीसरा काम करवाना है तो आप एक और लाइए, और 4 में करवाना है तो एक और लाइए, मतलब कि 2 से अधिक करवाना है जितना उतना सिंबल आप लाते जाइए। तो क्या करेगा अब देख भाई अगर इसके बीच अगर यहाँ पर अगर आप 2 देते हैं, ई क्या करेगा ई गुना, इसको गुना कर देगा। अब देख ई क्या करेगा इसको गुना करके क्या 4 कर देगा, 4 कर देगा नहीं, ई गुना फिर क्या कर देगा इसको गुना करके 8 कर देगा। अब इसी जगह मान लो अगर इसके बीच गुना होता है ये क्या करेगा, ये गुना दोनों क्या करेगा 2 गुना 2 4 कर देगा। अब इसका काम खत्म हो गया, देखिए उड़ गया इसके आगे से, अब फिर ये गुना है कितना 4 2 8, अब इसका भी काम खत्म हो गया, देखिए ये भी उड़ गया कि नहीं भाई। तो उसी तरह होता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये जो माइनस है ना इसका काम पहले हो जाएगा, ये माइनस क्या करेगा पहले से घटा लेगा, क्योंकि माइनस का काम क्या होता है घटना, तो 9 में 3 जाएगा कितना बच जाएगा 6, अब क्या है -3 तो -3, अब फिर क्या करेगा 6 में 3 में घटा लेगा कितना बच जाएगा 3, ये 3 हो। तो अभी मान लीजिए यहाँ पर ये सिंबल था तब नहीं घट गया, अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ पर नहीं चिन्ह देते हैं तो क्या, अब इसी चीज को अगर यहाँ पर लिख देते हैं, अगर मान लीजिए हम आप कहते हैं कि नहीं कुछ तो इसके आगे क्या होता है प्लस होता है, जैसे हम जोड़ में अभी बताए थे ना कि नहीं सर आप हम लोग बोलते हैं कि सर अगर चूंकि सभी क्या है प्लस में सभी आगे प्लस रहता है इसीलिए हम लोग जोड़ देते, अब इसी जगह कर ले, अगर तू माइनस का चिन्ह नहीं देता है इसका मतलब क्या हम बोले हैं घटाना है तीनों को, क्या घटाना है मतलब ये एगो प्लस रखना है 2 क्या रखना है घटाओ। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर ये सिंबल नहीं देते हैं, अगर इसको हम घटा देते हैं तो हमारा मन अक्सर करके हम कहेंगे सर नहीं इसको हम प्लस में लेंगे तब -3 करेगा, लेकिन हम बोले हैं क्या घटाने की, तो अब घटाना है तो इसको दर्शाएं, तो जोड़ेंगे तो हम क्यों दर्शा देंगे, हमको क्या जाता है हम एक प्लस और दे देंगे, क्या जाता है हमको एक प्लस हम क्या करेंगे और दे देंगे सभी को। अब इसका काम क्या है दोनों को जोड़ देगा, फिर दोनों को जोड़ के जो होगा प्लस इसको जोड़ देगा क्या, तो यही होता है जोड़ का नियम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जोड़ का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब अब इससे हम लोग कभी फंस नहीं सकते हैं क्या, और क्यों होता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो कल हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में कि गुना मान ली कोई 0 होता है नंबर, तो 0 में मान ली कोई संख्या से गुना कर दे तो 0 क्यों होता है, या 0 में किस संख्या से भाग देते हैं तो मतलब 0 ही क्यों आता है उसका भाग, मतलब ये सब चीज़ हमको और भी जानना है बेसिक में, ठीक है। और जब क्लास खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बारे में, ठीक है, नंबर क्या होता है कहाँ से आता है इसको हम क्या करते हैं, मतलब इसी चीज़ के बारे में और डिटेल से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू। देख भाई मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर आपको मैथ में अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अगर मैथ को अच्छी तरह से समझना है तो आप लोग को इस चैनल में